राम राम जी, मेरा नाम है दक्ष। मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से जर्मनी आ रहे हैं हाउस बिल्डिंग करने के लिए। तो मेरे को आइडिया है कि क्यों ना एक एक्सपेंसेस के ऊपर वीडियो बनाया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन हो जाए कि हाँ, इतने तो एक्सपेक्ट करके हमको खर्चे चलने हैं। तो मैं अब सिचुएशन लेके चल रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे इंडिया से एजेंट के थ्रू हाउस बिल्डिंग करने आते हैं, और वो ज़्यादातर 95% बच्चे गाँव की तरफ आते हैं। तो मैं गांव की हिसाब से ही रेंट और ये सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आप सिटी में आ रहे हो तो थोड़ा उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सिटी में थोड़ा 100 200 300 यूरो ज़्यादा फालतू लग जाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी अर्निंग्स भी ज़्यादा होती हैं सिटी में। सिनेरियो हमने सेट कर दिया कि एक स्टूडेंट आ रहा है हाउस बिल्डिंग करने के लिए, किसी गाँव की तरफ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला उसका बड़ा चंक कोई होगा एक्सपेंसिस में, तो वो होगा रेंट। रेंट आप एक्सपेक्ट करके चलो कम से कम 300 यूरो। उसके बाद सबसे बड़ा चंक होता है आपका खाने पीने का। खाने पीने का आप 150 से लेकर 250 यूरो तक कर सकते हो। अगर हमने 300 रेंट करा तो मैं 250 यूरो लगा के चलूंगा। थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस आप खाने में कर सकते हो, ऐसे थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस आप रेंट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि आपका इंटरनेट बिल। 10 से 20 यूरो में आपको बढ़िया सिम मिल जाती है, ठीक है। उसमें 10-20 GB डेटा मिल जाता है, जो आपका 1 महीने तक आप चला सकते हो, क्योंकि स्कूल्स में ज़्यादातर इंटरनेट वाईफाई लगा होता है, ठीक है। और काफ़ी ओवन स्टेशन पे भी वाईफाई लगा होता है। फ्री वाईफाई भी काफ़ी होते हैं यहाँ पे। अगर आपको घर में वाईफाई लगवाना है तो आपको जरूरत पड़े तो वो भी आप 20-30 यूरो में लगवा सकते हो, 15 यूरो में भी लग जाता है, ठीक है। तो मतलब कि 20 यूरो से 40 यूरो तक आपका इंटरनेट बिल आ गया। अब एक और बिल आता है जर्मनी में जो हर एक को पे करना पड़ता है ज़्यादातर, वो होता है ARD का, वो होता है रेडियो बिल। अब रेडियो बिल आता है आपका 18 यूरो 36 सेंट एक बंदे का। ये भी आपके खर्चे में आ गया। अब इसके बाद आ जाओ आपका ट्रांसपोर्टेशन का। आप स्कूल में भी जाओगे, ट्रेन भी यूज करोगे, तो आप डॉइचलैंड टिकट करके एक टिकट आती है, वो खरीद सकते हो। 49 यूरो में आपकी वो आ जाएगी। उसके साथ आप पूरे जर्मन में ट्रैवल कर सकते हो। बस आप 2-3 ट्रेनें नहीं ले सकते, जो कि बढ़िया बढ़िया ट्रेनें होती है, ICE करके और एक RB करके, इनमें से वो आप देख सकते हो। बट आप उसके साथ पूरे जर्मनी घूम सकते हो उस टिकट के साथ। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाता है आपका खर्चा। थोड़ा बहुत कपड़ों का लगा लो, 50 यूरो में लगा के चलता हूँ। वैसे ही कपड़ों का 50 यूरो में लगा के चलता हूँ, आपके कॉपी पेन का और चीज़ों का। और 50 यूरो और थोड़ा मिसलेनियस लगा लो, कुछ भी, वे कुछ भी शॉपिंग करनी पड़ जाए बंदे को, कुछ भी खर्चा आ जाता है। तो ये आपका मेन खर्चा है। अब इसको आप जोड़ लो। अब हाउस बिल्डिंग में आप कमाते कितने हो? हाउस बिल्डिंग में नॉर्मली आप 1000 यूरो नेटो लगा के चलो, जो आपके अकाउंट में आएगी सब टैक्स टूक्स कट के। 1000 यूरो, किसी में 1100-1200 भी आती है, किसी में 800 भी आती है। तो हम 1000 यूरो पकड़ के चलते हैं। अब उसमें से आप अपना कर लो, आपको यही कोई 200-250 यूरो बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं वैसे ही जोड़ता हूँ 300, 250, 550, 50 यूरो आपका टिकट का, 600, 20 यूरो आपका इंटरनेट का, 620, 18 यूरो आपका वो 640, और 150 यूरो और लगा लो 50 करके, जो मैंने बताए हैं अभी। 640, 700, 800, 1000 में से 800 गई, 200 यूरो आपको बच जाएंगे। अब कहेंगे यार कुछ है ही नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो ना, जो आजकल हाल चल रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, पूछो मत, लोगों को डिपोर्टेशन लेटर मिल रहे हैं। मैंने अभी लास्ट रील डाली थी, ठीक है। तो ये तो है ना, कम से कम कि हम किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पैसे कमा रहे हैं, एक पूरा मेहनत कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी को, सारे जो आपकी सेविंग्स होती है वो आप उनको दे रहे हो। आपको कम से कम पैसे बच रहे हैं 200 यूरो, और आपकी पढ़ाई भी हो रही है और आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है 3 साल के लिए। अब आपको ये है कि हाँ, मेरे को थोड़ा अर्निंग्स बेटर करनी है मेरी। इसके साथ आपको ना हाउस बिल्डिंग के साथ आपको मिलती है मिनी जॉब करने की परमिशन। मिनी जॉब क्या होता है? इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 562 यूरो तक आप पैसे कमा सकते हो बिना टैक्स दिए। इसमें 10 घंटे आप एक हफ्ते में काम कर सकते हो, मतलब टोटल महीने में 40 घंटे काम कर सकते हो। तो मैक्सिमम अर्निंग आपकी 562 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बट इसमें ये रहता है कि आपका मेन एम्प्लॉयर है ना, जो वो है आपका स्कूल, या फिर जो भी आपका एम्प्लॉयर रहेगा कंपनी में, जहाँ भी आप काम करोगे, रेस्टोरेंट में या हॉस्पिटल में, तो वो आपका मेन एम्प्लॉयर रहेगा। तो मिनी जॉब के लिए हमेशा आपको एम्प्लॉयर के पास से एक और एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ, ये काम कर सकता है। तो उनसे एक बार लिखवाना पड़ता है। वैसे भी आप कर सकते हो, वो बड़ा इशू नहीं है, बट उनको बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको हाउसलैंड और बोर्डे से, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो परमिशन तो मिल जाती है कि हाँ, आप 10 घंटे काम कर सकते हो। तो 562 यूरो आपके पूरी सेविंग क्या है, उसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई कुछ नहीं देना पड़ता। तो मतलब 500 और 200-250 यूरो, वो 800 के करीब आप अपनी अर्निंग्स, मतलब अपनी सेविंग्स कर सकते हो। 800 यूरो इंडिया के 80,000 रुपये हो गए मोटे मोटे।
अब काफी पूछेंगे कि काफी लोग कि हाँ इंश्योरेंस भी तो होता है भाई, इंश्योरेंस भी तो पे करना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है भाई, वो अगर आप हाउस बिल्डिंग पे आ रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर ही वो पे करता है, तो उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे वो 140 यूरो कुछ होता है अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हो, ठीक है, प्राइवेट किसी उसमें अगर जॉब कर रहे हो तो। बट मिनी जॉब में वो भी आपको सिनेरियो लागू नहीं होता आपके, क्योंकि उसमें तो कोई टैक्स नहीं पे करना होता, मिनी जॉब होती है वो। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको पे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ऑलरेडी पे कर रहा होता है और वो ज़्यादा उसमें पे कर रहा होता है। तो ये था कुछ, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं रील डालता रहता हूँ। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।